So hey, what is up everyone? This is Arshad. Welcome back to a brand new video. Most awaited video. मतलब इतने लोगों ने भैया यार रिजल्ट कब आ रहा है, कट ऑफ क्या होगी, मेरिट लिस्ट कितनी आने वाली है, ये रही वीडियो। मैंने क्या बोला था, एनपैट जैसी होगा उसके नेक्स्ट डे आने वाली है, तो ये रही आपके लिए वीडियो। इसमें क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ पहले बता देता हूँ। सबसे पहले डिस्कस करूंगा कि आपके रिजल्ट डेट क्या है, सारे कोर्सेज की बात करने वाला हूँ। टेंशन मतलब लॉ, इंजीनियरिंग, बीकॉम, बीबीए, बीएससी फाइनेंस, बीएससी को बीबी इन ब्रांडिंग एडवर्टाइजमेंट या फिर लिबरल आर्ट्स, सारे कोर्सेज की मैं बताने वाला हूँ। डेट क्या है, मेरिट लिस्ट वगैरह की, उसका डिस्कस करूंगा। कितनी मेरिट लिस्ट आती है, कितनी हिस्सा लाएंगी, लास्टली कट ऑफ डिस्कस करूंगा। तो आप वीडियो प्लीज एंड तक देखना, सारी चीजें मैं समझाने वाला हूँ। थोड़ी सी शायद लंबी हो जाएगी क्योंकि डिटेल में बताऊंगा, तो पूरी देखना। देखो अब वीडियो आपने डिमांड की तो प्लीज पूरी देखो, ठीक है। एंड बस स्टार्ट करते हैं। इफ यू न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब राइट नाउ। मैं ऐसी अच्छा कंटेंट रिलेटेड टू कॉलेज लाइफ, स्टूडेंट लाइफ लाता रहता हूँ, चेकआउट कर लेना। मतलब ये चैनल सिर्फ मतलब एंट्रेंसेस के लिए नहीं है, पूरे सबके लिए। लाइक नॉर्मल मैं अपने व्लॉग्स वगैरह भी स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, स्टूडेंट व्लॉग, फिर अपना फाइनेंस रिलेटेड, सेल्फ डेवलपमेंट, मोटिवेशन, सब कंटेंट आता है। तो आप किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी कोर्स से हो, आप स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, अभी सब्सक्राइब कर लो। आपको कुछ भी डाउट हो इस वीडियो के एंड तक तो प्लीज कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। तो या तो मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। सबसे पहले मैं स्टार्ट की तो अनिल सुरेंद्र मोदी स्कूल ऑफ कॉमर्स, जो मुंबई कैंपस कहा जाता है, स्कूल ऑफ कॉमर्स जो बाकी कैंपस जितने भी सिटीज के उन्हें कहा जाता है। मतलब बीबीए, बीकॉम ऑनर्स और बीएससी फाइनेंस, इन कोर्सेज की कब आने वाली मेरिट लिस्ट, क्या डेट है रिजल्ट की। तो सुनो, जितना जो उन्होंने ऑफिशियली बता रखा है एनएमआईएमएस ने अभी तक, जो उनकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो आएगी 15 जुलाई, जो जिस दिन थर्सडे है, 5 PM पे आ जाएगी मेरिट लिस्ट। देखो एक साइट आपको नहीं पता है, मैं साइट भी दे दूंगा, एनपैट रिजल्ट लाइक करके होती है, nmims.edu रिजल्ट करके, उधर आप जाके अपनी जितनी भी मेरिट लिस्ट वगैरह आती देख सकते हो। तो इसमें दे रखे 15 जुलाई 5 PM तक आएगी। अब आप सोच रहे हो कि इतनी जल्दी आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, सच है या नहीं। देखो आ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली तो आ जाएगा, लेकिन इतनी गारंटी लो मत लेके चलो कि उस दिन आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने ऑफिशियली बता रखा है। क्योंकि काफी बार लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि जो कॉलेज ने ऑफिशियल डेट बताई उस टाइम नहीं आते। और मैं पिछले साल एनएमआईएमएस की बात करूं, मैंने अपना एग्जाम दिया था 24 जून को, और मेरा फर्स्ट सेशन था, मतलब बाकी दो सेशन हुए थे 25 और 26 को, मतलब 24 से 26 तक था एग्जाम। लेकिन जो मेरा रिजल्ट था बहुत ज्यादा लेट आया। मेरा रिजल्ट आया था, मेरे को अभी तक याद है, 17 या 18 जुलाई को आया था। मतलब अप्रोक्स 22 to 23 डेज के बाद रिजल्ट आया था मेरा। इस टाइम मैंने दे तो रखा 15 जुलाई तक, तो मोस्ट प्रोबेबली आ जाना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा भी डिले शायद हो जाए। तो ये सारे बाकी आपका जो कमेंसमेंट ऑफ प्रोग्राम अगस्त से हो जाएगा, सारे कोर्सेज का अगस्त से हो जाएगा, चिंता मत करो, क्योंकि हमारा भी अगस्त से स्टार्ट हो गया था। अब मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, जैसे जो हम सीनियर्स हैं, हमारे जैसे सेकंड और थर्ड ईयर की क्लासेज हैं, हमारी 12 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। जो हमारी वेकेशन चल रही थी तो अब हमारी खत्म हो रही है, 12 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है। तो या मतलब जल्दी आपकी मेरिट लिस्ट मुझे लगता है 15 जुलाई तक आ जानी चाहिए, बोलना चाह रहा हूँ। चलो मेरिट लिस्ट कितनी आएंगी, सबके मन में ये भी डाउट है। देखो जो ऑफिशियल इनने सिर्फ इस बार एक मेरिट लिस्ट का दे रखा है, लास्ट ईयर 3 दे रखी थी और 3 ही आई थी। लेकिन मुझे जितना लग रहा है एक मेरिट लिस्ट अभी शायद इन्होंने मेंशन कर रखी है, लेकिन मुझे लगता है 2-3 तो ऑब्वियसली आएंगी 100%, मतलब 99% लेके चलो कि 2-3 मेरिट लिस्ट आएंगी। मैक्सिमम 3 आती है, 3 से ज्यादा बहुत रेयरली, 3 से ज्यादा मेरिट लिस्ट मतलब बहुत रेयर मान लो ऐसा होगा। तो या आप एक्सपेक्ट लेके चलो कि 2 से 3 मेरिट लिस्ट तो आने वाली है इन्हें, लेकिन ऑफिशियली एक दिया है। बहुत ज्यादा ऐसा हो जाए कि वो एक ही निकालें, फिर देखो क्या हो। तो लेकिन मेरे को लगता है 3 आएंगे, क्योंकि काफी लोग छोड़ के भी जाएंगे सीट्स, क्योंकि बाकी लोग जो आईएम ड्यू जैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर किसी और कॉलेज में जाना उन्हें अपने सिटी के, तो वो छोड़ के जाएंगे सीट। और बाकी रिफंड पॉलिसी और अपने कैंपस का क्या अलॉटमेंट वगैरह है, वेट लिस्टेड, उनके लिए एक अलग से वीडियो आ रही है, तो उसकी चिंता मत करो। इकोनॉमिक्स की बात कर लूं तो उनने डेट दे रखी 16 जुलाई को 5 PM पे आएगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट। उसके बाद उनकी सेकंड जो मेरिट लिस्ट है वो दे रखा है 28 जुलाई को आएगी, और इन्हें अपनी थर्ड मेरिट लिस्ट दे रखी है 6 अगस्त को आने वाली है, और उनका कमेंसमेंट ऑफ प्रोग्राम भी अगस्त ही लिखा हुआ है। तो या इनकी 3 डेट है, इनमें 3 मेरिट लिस्ट इन्हें दे रखी है, तो 3 आ जाएंगी बीएससी इकोनॉमिक्स की। तो इसमें आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। तो फर्स्ट डेट है इनकी 16 जुलाई, सेकंड है 28 जुलाई, थर्ड है 6 अगस्त। और देखो अगर बाई चांस अनिल सुरेंद्र की मेरिट लिस्ट लेट आ रही है, तो इन कोर्सेज की भी लेट आएगी। फिर जरूरी नहीं है कि इनकी जल्दी आ, जो उनके ऑलमोस्ट सेम टाइप पे आती है सारी लिस्ट, तो अगर उनकी लेट हुई तो इसकी भी लेट होगी, बीबी ब्रांडिंग की और सबकी। तो या ये था बीएससी इकोनॉमिक्स। अब मैं बात करूं लिबरल आर्ट्स की, बीए ऑनर जो ज्योति दलाल स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स है, उसमें अपनी फर्स्ट मेरिट लिस्ट की डेट दे रखी 17 जुलाई 5 PM की, और उसके बाद उन्होंने सेकंड मेरिट लिस्ट की डेट दे रखी है 30 जुलाई की।
अपना कमेंसमेंट ऑफ प्रोग्राम भी दे रखा है 17 अगस्त को। तो मतलब आपका अगर बीबीए बीएससी को जो स्कूल ऑफ कॉमर्स है, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी आप समझ लो 15 अगस्त या 17 इसी टाइम पे स्टार्ट होने वाला है। मिड ऑफ अगस्त से आपका स्टार्ट हो जाएगा कॉलेज ऑनलाइन। और एक बहुत ज्यादा स्पेशल वीडियो आ रही है, मैं प्लान कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा स्पेशल है। अब मतलब बस थोड़े दिन वेट करो, 2-3 दिन। काफी लोग बोल रहे थे, मैं फाइनली वो शूट करने जा रहा हूँ, बहुत स्पेशल होने वाली है। तो या ये था अपना ज्योति दलाल स्कूल का। मैं बीविन ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग की बात कर लूं तो इसमें इनकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट, मतलब फर्स्ट मेरिट लिस्ट नहीं, इनका जो कॉल लेटर आएगा, क्योंकि आपका बीविन ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग में पर्सनल इंटरव्यू होता है, तो इनका कॉल लेटर फॉर पर्सनल इंटरव्यू की डेट दे रखे 15 जुलाई को आपका आ जाएगा कॉल लेटर। उसके बाद इंटरव्यू आपके कंडक्ट होंगे 17 जुलाई से 24 जुलाई तक। और फिर आपका जो मेरिट लिस्ट निकलेगी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, वो 29 जुलाई को निकलेगी फर्स्ट मेरिट लिस्ट। सेकंड मेरिट लिस्ट निकलेगी 7 अगस्त को। ठीक है, तो या ये दे रखा है बीविन ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग के लिए। बात कर लूं अब मैं स्कूल ऑफ लाइक इंजीनियरिंग की, जितने भी इंजीनियरिंग की कोर्सेज हैं जिन्हें सीईटी दिया था, तो बेसिकली उनका ऐसा है, इनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट इन्हें दे रखी 16 जुलाई 5 PM, सेकंड मेरिट लिस्ट दे रखी 24 जुलाई 5 PM, और इनका थर्ड जो इनका राउंड है बेसिकली मेरिट लिस्ट नहीं है, काउंसलिंग राउंड है। काउंसलिंग काफी लोग पूछ रहे क्या होता है क्या नहीं होता। काउंसलिंग राउंड सिर्फ इनके लिए, इंजीनियरिंग वालों के लिए होगा और किसी के लिए नहीं होने वाला, तो आप टेंशन मत लो, इंजीनियरिंग वालों के लिए होगा। और वो 3 अगस्त को इनका दे रखा है काउंसलिंग राउंड। काउंसलिंग राउंड में कुछ लोग पूछ रहे क्या होता है, कुछ नहीं होता। आपको जाना है, अपनी सीट मतलब बुक वगैरह करवानी है, वो ऑनलाइन ही होगा काउंसलिंग। तो लेकिन उसमें आपको आपकी कौन सी ब्रांच, आपको जैसे इंजीनियरिंग ब्रांच होती है, तो आपकी अगर रैंक कम है तो उस टाइम आप बड़ी मतलब आपको जो ब्रांच चाहिए वो नहीं मिल रही है, तब भी आप ले सकते हो। काफी चीजें होती है। अगर आप चाहते काउंसलिंग राउंड के रिलेटेड एक अलग सी वीडियो है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो, अगर मुझे लगा ज्यादा लोग चाहते तो बना दूंगा। ठीक है, तो ये था उसका। बाकी अब एनलैट जो मतलब लॉ वालों की बात कर लूं, लॉ वालों ने कुछ मतलब ऐसी स्पेसिफिक डेट नहीं दे रखी, लेकिन उनकी भी जो मेरिट लिस्ट है 15 जुलाई 16 जुलाई, मतलब जुलाई के मिड में इसी वीक में, मतलब 15 जुलाई से लेकर 21 जुलाई के बीच में ही आ जाएगी उनकी भी, क्योंकि सारे उसकी सेम डेट पे आनी होती है, मतलब 1-2 दिन का ही फर्क होता है। तो उनकी भी इस मतलब जुलाई के उस टाइम ही आ जाएगी, 15 जुलाई से लेकर 18-19 जुलाई के बीच में। ठीक है, ये बात हो गई, डेट की बात हो गई है। मैंने पहले ही बोला ये इन्हें ऑफिशियल डेट दे रखी है, लेकिन मेरे को मतलब अभी लगता है कि 90% तो इन डेट को ऐसे मेरिट लिस्ट रिलीज होगी, लेकिन 10% शायद डिले हो जाए, क्योंकि जैसे 3 जुलाई को इनका पेपर हुआ, तो मतलब रियरली 12-13 दिन में निकालें तो अच्छा है। ऐसे इन्हें दे तो रखा है, उसी कुछ सोच के दे रखा होगा, लेकिन मुझे शायद 10% डाउट है कि शायद डिले हो जाए रिजल्ट, जो लास्ट ईयर का देख के मुझे लग रहा है। ठीक है, तो मैंने मतलब बात कर ली कि आपका इन रिजल्ट डेट को आना है। मेरिट लिस्ट का नंबर बता दूं कितनी आनी होती है, सब में 2-3 नहीं आती है, 3 से ज्यादा नहीं आती हैं। कुछ कॉलेज में 7-8 आती है, इसमें नहीं होता ऐसा, इसमें 3 ही मैक्सिमम आती हैं। और कुछ बार कुछ कोर्सेज में तो 2 ही आती हैं, और इनमें तो इनमें तो इस बार 1 दे रखी है, लेकिन मुझे पता है 1 नहीं आएंगी, 2-3 तो आएंगी डेफिनेटली। तो आप 2-3 मेरिट लिस्ट का लेके चलो। अब मैं बात कर लेता हूँ मेन कट ऑफ की बात कर लेता हूँ। भैया कट ऑफ के तो पीछे पड़ गए थे तुम लोग, तो कट ऑफ की बात करता हूँ। सबसे पहले देखो, कट ऑफ मैं आपको बताता हूँ, इधर एनएमआई में रैंक मिलती है, आपको एक रैंक मिलेगी, आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, लेकिन तब भी मैं आपको क्लियरली समझ में, इसलिए मार्क्स से भी समझाऊंगा। पहले सुनो, मार्क्स की बात करो तो क्या होता था एनएमआई में, मतलब कुछ सालों पहले तक मार्क्स दिए जाते थे, तो उस टाइम कहा जाता था 85 प्लस में आपका मुंबई कैंपस मिलता है। अब मैं लास्ट ईयर का सीन मतलब बताता हूँ। लास्ट ईयर का सीन ऐसा था कि जिसके 74 थे ना, 74-75 थे, उसमें कट ऑफ क्लोज हो गई थी मुंबई कैंपस के जो कोर्सेज है, बीबीए, बीकॉम ऑनर्स, बीएससी इकोनॉमिक्स और जितने भी लाइक बीएससी फाइनेंस, मुंबई कैंपस के इतने कोर्स के लिए क्लोज हो गई थी। मैं एनपैट वालों की बात कर रहा हूँ, लॉ वालों के लिए आता हूँ, अभी रुको। तो एनपैट में ऐसा सीन था। बाकी काफी लोग पूछे भैया बैंगलोर नवी मुंबई कितनी होगी। देखो, अगर मुंबई की 75 है तो आप मान लो बैंगलोर की 70 कुछ होगी, 70-69 होगी। फिर नवी मुंबई उससे एक नीचे आते तो नवी मुंबई की 68-67 होगी। कट ऑफ इन चीजों पे डिपेंड करते हैं। लास्ट ईयर ऐसी थी कट ऑफ, अब इस ईयर थोड़ी चेंज हो सकती है। कैसे हो सकती है कि इस बार शायद बच्चों ने नवी मुंबई में ज्यादा कर दी हो, बैंगलोर में लोगों ने प्रेफर ही ना किया हो, तो इसलिए बैंगलोर की कैंपस ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो सकती है और नवी मुंबई की इंक्रीज हो सकती है, ये भी हो सकता है। लेकिन जनरली मुंबई की तो मुंबई कैंपस की सबसे ज्यादा रहती है। इस ईयर जो मैंने एनालाइज किया तीनों दिन के पेपर को, मुझे क्या लग रहा है, जो मुंबई कैंपस के लिए आपकी जो कट ऑफ आने वाली है वो अराउंड, मतलब जितना मेरे को आइडिया है 68 से लेकर 75 के बीच में कट ऑफ आएगी। मतलब ज्यादा आ रहे हैं आपके तो ऑब्वियसली हो जाएगा, लेकिन जो कट ऑफ आने वाले 68 से लेकर 75 मार्क्स के बीच में आपका मुंबई कैंपस में सिलेक्शन हो सकता है। 90% मतलब 95% मान लो इतने चांसेस है। मैं बता देता हूँ आपको, कोर्स के लिए बता देता हूँ। सुनो, बीबीए के लिए कट ऑफ थोड़ी ज्यादा होगी, समझ रहे हो। बीबीए आपको चाहिए, आपने अगर बीबीए फर्स्ट प्रेफरेंस दे रखा है तो क्या पता आपका ना हो उस रैंक पे, लेकिन किसी बंदे ने
एक टाइम पे बीकॉम ऑनर्स दे रखा है मुंबई कैंपस प्रेफरेंस, उसकी रैंक आपसे कम है तो उसका सिलेक्शन हो सकता है। इसलिए मैंने कैंपस प्रेफरेंस में बोला था कोर्स तीनों सेम है, उनकी वैल्यूज सेम है, जितने भी 3 अनिल सुरेंद्र के अंडर है या फिर बीएससी कोई मान लो, तो इनकी कोर्सेज की वैल्यू बिल्कुल सेम है। मुंबई कैंपस की बिल्कुल फर्क नहीं है, बस आपको सुनने बीबी अच्छा लग रहा होगा, बीएससी या बीकॉम जो भी, लेकिन वैल्यू सेम है। तो अगर आपने गलती से, मैं इसलिए बोला था आपको प्रेफरेंस स्टार्टिंग जो टॉप 3 प्रेफरेंस सारी मुंबई कैंपस की देना। कुछ लोगों ने मुझे पता है गलती किया, उन्होंने बीबीए को प्रेफरेंस दिया है तो उन्होंने बैंगलोर सेकंड प्रेफरेंस बीबीए बैंगलोर भर दिया, फिर बीबीए नवी मुंबई। बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, तीनों आपको मुंबई टॉप कैंपस के देना चाहिए रिस्पेक्टिव ऑफ कोर्स। मुझे पता है इंटरेस्ट आप सोच रहे होगे कि इस कोर्स में, टू बी ऑनेस्ट कॉलेज मैटर करता है, ये मेरे आईएमएस के मेंटोर ने कहा था कॉलेज मैटर करेगा एट द एंड। और जितने और कॉलेज जो मैंने अब देखा, सही बात बोली थी, जो कोर्स का स्ट्रक्चर है तीनों का, बीबीए, बीएससी फाइनेंस या फिर बीकॉम ऑनर्स का, बहुत ज्यादा सेम है। अनिल सुरेंद्र की बात कर रहा हूं भी, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आता और वैल्यू भी बिल्कुल सेम है, प्लेसमेंट भी सेम होती है। तो अगर आपने बीबीए लिया है तो आपके चांसेस थोड़े डिफिकल्ट होंगे, आपको स्कोर चाहिए होगा हायर साइड पे, 68 to 75 बोलो तो आपको 72 चाहिए होंगे, 74 चाहिए होंगे। बीकॉम ऑनर्स की थोड़ी सी कम होगी, बीएससी फाइनेंस की बीबीए जितनी होगी, बीएससी फाइनेंस की बीबीए जितनी, क्योंकि बीएससी फाइनेंस की सीट्स कम है इसलिए बीएससी फाइनेंस की ज्यादा होगी। बीएससी इको की भी ज्यादा होगी क्योंकि बीएससी इको की सीट्स मतलब कम होती हैं, ऊपर से वो एक अलग स्कूल है, जैसे वो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, इसलिए उसकी कट ऑफ ज्यादा आती है, उसकी बीबीए से भी कई बार ज्यादा हो जाती है, 1-2 मतलब मार्क्स का डिफरेंस बीबीए से भी ज्यादा रहता है। तो जिनने बीएससी को किया उनको थोड़े ज्यादा मार्क्स चाहिए होंगे। देखो ये मैंने बता दिया इनके लिए, सबके लिए, मतलब अपना जो भी कॉमर्स के कोर्सेज थे। बाकी मेरे को बीबीए इन ब्रांडिंग एडवर्टाइजमेंट हो गया, फिर लिबरल आर्ट्स का मैंने बहुत सर्च वर्च किया, कुछ नहीं मिला। लेकिन अगर आपके 68 to 75 के बीच में आ रहे हैं तो आपको उन कोर्सेज में भी हो जाना है, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि अगर आपका बीबीए बीकॉम वगैरह में हो रहा है तो इन कोर्सेज में हो जाना है। सवालों की बात कर लो, 150 आपके क्वेश्चन है, मुझे जितना कट ऑफ का लग रहा है, मार्क्स का कंसीडर नहीं कर रहा, वो शायद प्लस आपका +4 है राइट आंसर का, अगर ऐसा कुछ है तो, एक रॉन्ग का शायद 1 मार्क्स ऐसे कुछ होगा जो भी। मैं अगर टोटल आपको 150 में से बताऊं जो कट ऑफ मेरे को लग रही है वो आपकी 100 to 110 के बीच में क्लोजिंग कट ऑफ हो सकती है। हाँ काफी कम लग रहा होगा, लेकिन पेपर मैंने जितना मुझे पता चला, पेपर देखा, लोगों से पता मुझे जितना भी एनालाइज वगैरह किया, उसके अकॉर्डिंगली अगर आपके 100 भी आ रहे हैं तो आपके चांसेस है कि आपका मुंबई कैंपस में हो जाए लॉ के लिए। देन अगर अब मैं रैंक की बात कर लूं, अब जो इंजीनियरिंग वाले वो टेंशन में, जो इंजीनियरिंग वालों का मुझे बिल्कुल आइडिया है कुछ नहीं, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अब मैं रैंक बता दूं। रैंक वो भी मेरे को कंप्यूटर साइंस के लिए पता चली। कंप्यूटर साइंस के लिए अगर आपकी रैंक अंडर 1200 है, 1300 भी समझ लो, अंडर 1300 1200 आ रही है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। एंड अब मैं रैंक अगर बीबीए या फिर बीएससी को या फिर एनपैट वालों के लिए रैंक की बात करूं तो एनपैट में अगर आपके अंडर 2000 रैंक है तो आपका डेफिनेटली मुंबई कैंपस में तो हो रहा है। मुंबई कैंपस में आपकी शायद फर्स्ट में ना हो, सेकंड में, थर्ड में हो जाएगा। अगर आपके अंडर 2000 जिस भी कोर्स के लिए किया, बहुत चांसेस हो जाएगा, ठीक है। अगर आपकी रैंक 2000 से ज्यादा है तो हो सकता है आपका लास्ट में हो जाए, ना हो, फिर वो बहुत गैम्बलिंग का गेम है, मतलब फिर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कुछ एश्योरिटी नहीं है, ठीक है। चलो लॉ वालों के लिए रैंक का मतलब वो मैंने मार्क्स बता दिए उनके लिए, और मेरे को उसकी रैंक वैंक का भी इतना आइडिया नहीं। बीएससी को की बात कर लूं, बीएससी को में ऐसा है कि उसके लिए एनपैट ही दिया था, लेकिन उसकी रैंक का सिस्टम अलग होता है। उसमें रैंक ऐसे कि आपके अगर 600 आ रही है, टॉप 600 टॉप 500 में, तब आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। उसके बाहर जा रही है तो वही है कि कितने लोग विड्रॉल कर रहे हैं, एडमिशन नहीं कर रहे हैं, ऐसे उस पर डिपेंड हो जाएगा, ठीक है। तो यही थी कट ऑफ का सीन, जितना भी मैंने बताया तो आप समझ गए होंगे कट ऑफ क्या थी, कैसे आएगी क्या नहीं। रिजल्ट डेट भी मैंने बता दी, कितनी मेरिट लिस्ट आएगी वो भी बता दिया। तो आप इतना बोले फाइनली वीडियो बनाए तो प्लीज लाइक कर देना, ठीक है। वीडियो का लाइक का एम रखते हैं, 300 रखते हैं अपना, ठीक है। बस 300 लाइक, जो भी वीडियो देख रहे हैं लाइक करते हो, 300 आराम से हो जाएंगे। तो चलिए मिलता हूं सबसे नेक्स्ट वीडियो में, और मैं और भी एनएमआईएस रिलेटेड कुछ कंटेंट सोच रखा है। एक तो बहुत तगड़ा कंटेंट मैंने बताया वो आने वाला है, एंड फिर और भी चीजें, रिफंड पॉलिसी वगैरह सारे कॉलेजेस की मैं बनाने की सोच रहा हूँ एक वीडियो में। एंड फिर बाकी कैंपस प्रेफरेंस पे, कैंपस अलॉटमेंट, वेट लिस्टिंग क्या होगा एनएमआईएस का सीन, वो बाकी सिंबल्स की कुछ वीडियो, तो या और बाकी इनके अलावा सेल्फ डेवलपमेंट, मोटिवेशन ब्लॉग वगैरह वो तो आने वाले, ठीक है। तो बस इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब राइट नाउ। कुछ भी डाउट वाउट है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, देन मुझे फॉलो भी कर लेना, ठीक है। तो चलिए मिलता हूं सबसे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।